नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं धनबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में, जहां पर भारत के सबसे फास्टेस्ट और वर्ल्ड के फिफ्थ फास्टेस्ट स्केट जो स्केटिंग करते हैं धनुष बाबू, वो यहाँ मौजूद है। इनके अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इनके इंट्रोडक्शन में बताया जा सकता है कि स्केट बोर्ड के फील्ड में इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। भारत का सबसे पहला, अगर आप गूगल पे कभी भी सर्च करें कि भारत का सबसे फास्टेस्ट स्केटर कौन है, तो धनुष बाबू का नाम सबसे पहले आएगा। जैसे क्रिकेट में अगर हम क्रिकेटर के बारे में पता लगाए तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके ख्याति प्राप्त है। उसी प्रकार स्केट बोर्ड के फील्ड में, स्केटिंग के फील्ड में धनुष बाबू का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। हम उनसे आज जुड़ेंगे। आज ये खास मौका है, आज वो धनबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में जो यंग स्केटर्स है, जो नए एथलीट्स है, उनको यहाँ पर एक सेशन, उनका ट्रेनिंग सेशन देखने आए हैं। 2 दिन का ये सेशन था और आज वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि स्केटिंग के फील्ड में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे गए क्रीड़ा स्केटिंग के फील्ड में जो अवार्ड से नवाजे गए धनुष बाबू आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि स्केटिंग की फील्ड किस प्रकार से है, वो इस फील्ड में किस प्रकार से आए और आज जो इतना ख्याति प्राप्त है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्हें किस प्रकार से और आगे आने वाले जो माइंडसेट है, जो यंगस्टर है, उन्हें किस प्रकार से वो और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो पहले बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धनबाद की धरती पर पहली बार आप आए हैं और स्केटिंग के फील्ड में जिस प्रकार से आपका नाम है, कभी भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका नाम ऊपर दर्शाता है और ये गर्व की बात है। हम जानना चाहेंगे कि आज आप धनबाद आए हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में, इसके बारे में बताइए कि यहाँ के यंगस्टर्स से आप जुड़े। आपका जो स्टोरी है इनके लिए काफी इंस्पायरिंग है और मैं देख सकती हूँ जब वो स्केटिंग कर रहे हैं तो वो एक मार्गदर्शन मिल रहा है, उन्हें एक मेंटोर मिल रहा है, इस वजह से वो आज ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में। तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। पहले आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट टाइम आई एम हियर इन धनबाद एंड जीडी गोयनका स्कूल हैज़ इनवाइटेड मी टू बी द मेंटर. और सारे बच्चे देख के आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर ऑल इंटरेस्टेड टू स्केट एंड लर्न समथिंग न्यू. एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम एंड गाइड देम इन देयर फ्यूचर. अगर मैं आपके स्केटिंग के फील्ड के बारे में बात करूं या स्केटिंग के बारे में बात करूं, आप फास्टेस्ट कहलाते हैं भारत के और वर्ल्ड के फिफ्थ फास्टेस्ट स्केटर कहलाते हैं। ये आपको ये उमंग कैसे आई, आपका स्केटिंग के प्रति रुचि कैसे बढ़ी, इसके बारे में हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि ये यंगस्टर्स आपकी स्टोरी जानकर बहुत इंस्पायर होंगे और आपके ही जैसे भारत में नया मुकाम हासिल करेंगे। उनके साथ उनका, आपके साथ भी उनका नाम जुड़ा है, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो आप अपनी स्टोरी हमें एक बार अगर बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, तो ये बहुत बड़ी बात या सो मैंने शुरू किया जब मैं 4 साल का था. And I continued because all my family was into sports, and they told me that if you are good in sports, you have to continue it. And because my parents both were athletes, they made sure that I was into the sport and not give up. So that's how I continued, and it took me a long while to get a medal in the nationals, and the consistency was always there. So I made sure I was consistent. I made sure I was on the track no matter what, and it's all about hard work and dedication. So that was always there for me, and that's why I've come to this level as of now. जैसे आपने कहा कि एक कंसिस्टेंसी थी आपके अंदर और आपने आज जो मुकाम पे है उसके लिए काफ़ी मेहनत की होगी और आपकी फैमिली जिस प्रकार से फील्ड में है, एथलीट की फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस उसी तरीके से बूस्ट अप है। हम ये कहना चाहेंगे कि आपने अब बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। आगे आप क्या सोच रहे हैं, आगे के भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं और क्या क्या और भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, इसको लेकर आपने क्या क्या सोच रखा है? Right now we have the Asian Championship which is held in Korea. It will happen in the month of July. So I am targeting a medal there, and also there are a few championships that I'm always having a goal of. I have the World Championship and the World Games also next year. So I really want to do something, and I really want to bring the name of India back on the podium. So that is what I'm targeting now, and let's see how it goes. जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल गेम्स आ रहे हैं और आप अपने भारत को उच्च स्तर पर देखना चाहते हैं, जहां पर आपने इतना प्रैक्टिस किया। इसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है, कई दिनों, कई महीने, कई टाइम की प्रैक्टिस लगती है। आपको उस तरीके से अपने डाइट मेंटेन करना होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। इसके बारे में बताइए कि फिजिकल ट्रेनिंग्स क्या होती है, इसमें कितनी मेहनत करनी होती है, कितने घंटे की फिजिकल स्ट्रेंथ आप जो करते हैं, स्केटिंग करते हैं, उसमें क्या क्या लगता है और किस तरीके से आप वो कैपेबिलिटी बनाते हैं कि आप उस गेम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए? I mean, hard work and dedication also comes with your listening to your body.
So we have injuries, we have our diet, we have our training. So with our training, we also have to make sure that we do it in the right way. Because many of them start training, they say you start training for 4 hours a day, 5 hours a day, and you're not doing the same thing properly, and there's no point. So as long as you're doing it for 1 hour also, and you're doing it the right way, that is still more than enough. So that has always been my goal. It's not always working hard, it's also working smart. So I've always worked smart, I always listen to my body, and I've made sure that I'm on the right path when I'm training. जैसे आप बता रहे हैं कि आप फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से रेडी करते हैं, पर जब आप गेम्स खेलने जाते हैं तो आपका जो एथलीट कम्युनिटी है या फिर आप जिस ट्रेनिंग जिनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं या भारत खेल के द्वारा आपको किस प्रकार से सहयोग मिलता है? आप अंतर्राष्ट्रीय गेम भी खेल रहे हैं, एशियन गेम खेलने जा रहे हैं, तो गेम्स में एथलीट का सबसे बड़ा मोटिवेशन तब होता है जब आपका पूरा देश आपके साथ होता है। आपने स्केटिंग का फील्ड चुना है, जैसे हम देखते हैं कि लोगों की रुचि क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत ज्यादा है, क्रेजी फैंस दे आर, बट स्केटिंग का फील्ड ऐसा है कि ये बस एक छोटा सा हॉबी रख लेते हैं लोग, नॉट अ एथलीट। गेम्स में उनको ये होता है। तो अगर आप बताना चाहे कि भारत आपको कैसे सहयोग कर रहा है और आपकी कम्युनिटी आपको कैसे सहयोग कर रही है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? Yeah, our community is really big community. Like even if we go with the Indian team, all the Indian team members are all our friends, and we stay like a family. And even our federation is helping us by taking us to all these championships and holding so many championships in India also, and also promoting the sport. So they've been holding a lot of championships in India where they come up with youngsters who get the idea of what skating is and how competitive it can be. So in that way, they're also doing their bit. We are also doing our bit by promoting all kinds of help that a skater needs. So even in the international level, we have all kinds of community where they help us. We don't look at them as rivals. On the track, we are rivals, but off the track, we are really close friends. We know what we are, and they know that we've all worked hard, and we stay friends that way. So it's never about rivalry; it's about healthy competition. So we've always had a good community, and the reason India is not able to recognize speed skating is because recently we had the Asian Games medal. India got Asian Games medal, and I was the first person in India to qualify for the World Games in the male category. So it's slowly picking up, and people are also noticing it. And you can see every other street people are wearing the skates and going around. So I hope that they take it in a competitive way, because there are a lot of health benefits, there are a lot of educational benefits also, like sports quota, cash awards, and the government is also helping so much. So if they can take it up in a competitive way and they can start becoming better, then this sport will definitely grow. जैसे कि ये बता रहे हैं कि खेल के प्रति जिस तरीके से रुचि लोगों की बढ़ रही है, और जब ये अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में प्रदर्शित करते हैं तो लोगों का भी सहयोग उस प्रकार से मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जब एशियन गेम्स या कोई भी गेम्स में हमारे खिलाड़ी जाते हैं और वहां पे उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन मिलता है, तो पूरा देश उन्हें चेयर करता है, पूरा देश उन्हें सहयोग करता है। हम ये जानना चाहेंगे कि आज जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल धनबाद में आप आए हैं, यहाँ पे आपने काफी सारे यंग स्केटर्स को देखा और कई ऐसे स्केटर्स भी है जो स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ के स्केटर्स किस प्रकार से हैं और आगे इनका भविष्य किस प्रकार से है, और आपने क्या क्या ऐसे सक्सेसफुल टिप्स दिए जो आप यूज करते हैं और इन बच्चों को इस्तेमाल करने की आपने उन्हें बताया है? Yeah, so many of them have slowly emerged, because before I would see Jharkhand just as a team who used to come to play nationals and they used to go back. But now I can see them actually competing and racing with other district and other state skaters. So I definitely see a potential in this state, and a lot of good talents that who can be produced and who can win medals. So only thing I would keep telling them is always stay consistent and make sure that you're doing things the right way. And if they need any kind of help, I'm always there to help. कुछ ऐसे यंग स्केटर्स भी है जो, और कुछ ऐसे नए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, यंगस्टर्स भी होंगे जो अब स्केटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं। तो हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत के सबसे फास्टेस्ट स्केटर है, तो हम उनसे भी कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। वो नए जो आना चाहते हैं, जिनकी रुचि है और वो है सजग कि हम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे, और वो अगर फील्ड में आते हैं तो किन किन चीजों को उनको ध्यान रखना चाहिए? The first thing you have to do is start skating. Buy a pair of skates, find a good coach, and make sure you do research about who you're coaching with. And there are a lot of certified coaches that the federation has also regulated. So find a good coach, find the right skate, and start skating. And also, success doesn't come within 1 or 2 days. It'll take a lot of time. So just keep doing what you're doing and make sure you're doing it right. And I mean, if a coach is doing his work, then you'll definitely start seeing results.
तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से धनुष बाबू ने बताया कि किस प्रकार से स्केटिंग के फील्ड में आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, पर आपको मेहनत और सुदृढ़ रहना पड़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। जैसे इन्होंने लगातार सालों बर सालों मेहनत की, तभी जाकर उन्होंने भारत का सबसे फास्टेस्ट स्केटर का जो खिताब है वो अपने नाम किया है, और लगातार ये प्रयासरत है कि ये जो उनका मुकाम है वो हमेशा बने रहे। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल जो वर्ल्ड के 5th फास्टेस्ट स्केटर में एक शुमार है इनका नाम, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में इनको बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल है। इनके लिए आज यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी और लाइव म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया है। हम उनसे कहेंगे कि वहां जाए और वहां पर उनके लिए सेरेमनी, क्योंकि ये धनबाद के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हुए यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम आयोजित है। बच्चों को मेंटोरशिप, वो यहाँ पे मेंटर है, बहुत अच्छी तरीके से ये करे, और बहुत ही कम टाइम के लिए आए हैं, तो बहुत ही खास मौका है हमारे लिए। तो हम उनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आज यहाँ मौजूद है, और यहाँ के यंग स्केटर्स को उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल टिप्स दिए। तो आप देखिए वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बाद आप देखकर हमने इनसे बात की, हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो हम चाहेंगे कि आप वहां पर केक कटिंग सेरेमनी में जाए। आप बात करते कैसे आगे? तो गया तो उनको भी तो आना होगा ना। All the kids come up upstairs. Sir. Go behind this. All stand here. Going to height. Sir, this is. Sorry to be interrupted. No worries. You want a rest? Whatever. You in the center, please. Come on, fast. Everything is light. Feel one who is taller. Come this side. Abhinav, come that side. You to please join. You wanna cut the cake? You wanna cut the cake? Cut. Okay, where's the name? So the green one this side. एक सेकंड। Then you decide what to sing. Give it. Start. First thanks वाला भी बोला था किसको? Enough? You want a cake? Good. You want a piece of cake? Yes, how much you want? Half of it? Full of it? Half? Full. स्कूल का बैकग्राउंड में आ जाएगा ना ना ले लिया। पीछे आ जाएगा तो अच्छा।
I'll take it. The upper one is a sugar paste. You can remove it if you want. It's excess sugar. Arey, sorry, he's having himself. Thank you. So nice. Come on, clap. So, और कोई Okay, we'll sing together a full now. चलते ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बुलाइए उसको। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जल्दी जल्दी तो निकल आइए। अलविदा ना कहना। Okay, sir. Thank you so much for coming to Dhanbad.